बाहर तो लग रहा है लाइट है सबके यहाँ। हमारे एकदम ना ये ठंडा हो गया। हर घर की हर औरत की सुबह ऐसी होती है, हालात जैसे भी हो लेकिन घर के जो काम है वो कभी नहीं रुकते। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। आप सभी का पटेल फैमिली भी स्वागत है। गाइस यहाँ पे आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। मौसम बहुत चेंज हो रहा है, कभी कभी ठंडी लगने लगती है, कभी कभी गर्मी लगने लगती है, समझ में नहीं आता। तो बस यहाँ पे भगवान का धन्यवाद कर दिया था एक अच्छी और नई सुबह के लिए, ताकत दे कि जिससे ये दिन भी अच्छा जाए। और भगवती माता को प्रणाम करके बस अपने कामों में लग गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बाथरूम में आने के बाद ना मुँह ठंडे पानी से छिट्टा मारती हूँ, आंखों पर मुँह धो लेती हूँ ना, तो जो सारा जो नींद होता है वो आलस होता है थोड़ी सी ना, वो चली जाती है। उसके बाद देखा कि लाइट नहीं है। अब उसके बाद मैं जब देखी कि लाइट नहीं है, अपने यहाँ बोर्ड में बिल्कुल नहीं जल रहा है, तो मैं बाहर चली आई। बाहर तो लग रहा है लाइट है सबके यहाँ, हमारे यहाँ ही नहीं है क्या? हाँ। हाँ, जाए नीचे तब ना चेक करें कि लाइट है कि नहीं है। तो गाइस देखना पड़ेगा कि लाइट कटी हुई है कि कट के कैसे। तो रात में हम लोग सोए थे, तो रात में काटने वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ था दिन में 2-3 बार से हो रहा है कि किसी और के घर वालों की वजह से ही, मतलब कि हमारा लाइट का जो कनेक्शन है वो काट के चला गया है। 2 बार ऐसा हुआ है। तो हो सकता है हम लोग डर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन रात में तो लाइट कटी नहीं होगी, कटने वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि वो लोग बिजली के बिल नहीं भरते, तो हम लोग का लाइट भी कट जाता है उसके चक्कर में। पापा से बोल दो मीटर में कहीं तार में लाइट नहीं दिख रहा है, लाइट कटी हुई है लग रहा है इधर का। सुबह सुबह ही प्रॉब्लम शुरू लाइट का। अब धीरे धीरे काम निपटाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा, उसके बाद तब तक पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दें। जब हम लोग पता करते हैं तब फिर पता चलता है कि फिर हस्बैंड जी जब कंप्लेन करते हैं तो वहाँ से जुड़ता है, लेकिन इस भी चक्कर में ना 2-4 घंटे ऐसा ही रहना पड़ता है। तो ये दूसरी बार 2 बार तो हो चुका है। अब आज क्या है क्या पता। फिर चलिए, यहाँ पे अपना काम तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी का ऐसा काम है ना कि जब आप उठ जाते हैं तो काम शुरू हो जाते हैं, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो। अभी तो इन्वर्टर जल रहा है, ऐसे तो हम लोग इन्वर्टर रखे हुए हैं, लेकिन ऊपर ना हर जगह कनेक्शन है हर जगह, लेकिन नीचे ना हम लोगों ने ज़्यादा कनेक्शन नहीं करा के रखा था, क्योंकि जितनी ज़रूरत था ना उतना ही कनेक्शन था। एक से बहुत फ़ायदा ये था कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें भी कैमरे में लाइट जल रहा था, तो उससे क्या है ना, मेरा काम आसान हो गया। मैंने अपने जो काम है प्रॉपर तरीके से, वैसे ही डेली रूटीन जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मेरे ना बाकी के काम भी होते चले गए। तो बस यहाँ पे फटाफट आई, तो झाड़ू लगाना था, और क्योंकि आज है थर्सडे तो बहुत डस्टिंग का है नहीं, कल मैंने अच्छे से साफ़ किया था घर। और डेली जब साफ़ करते रहो तो कभी किसी दिन ना करो ना तो भी चल जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट यहाँ से वहाँ तक पूरा घर में। और क्योंकि जब अभी पानी आएगा, हो सकता है लाइट अगर कटी होगी तो थोड़ा देर में तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि हमारे एनसीएल में जैसे यहाँ पे है कोयले के जैसे खदान है, तो सिंगरौली में ना बहुत ज़्यादा हम लोग का लाइट कटता नहीं है। आजकल कभी कभी कट जाता है, ऐसे तो बहुत पहले मैं देखती थी कभी नहीं कटता था लाइट, पता ही नहीं चलता कि लाइट कटना क्या होता है। लेकिन 2-4 साल से ना परेशान होने लगे हम लोग, कटता है बीच बीच में, तो इसकी वजह से इन्वर्टर रख लिए हैं। जो स्टेबलाइजर है उसमें लाइट जल रही है, और कहीं लाइट नहीं है, बाहर बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ, बाहर बहुत आवाज़ आ रही है आदमी की। ऐसा क्या हुआ? मतलब बहुत नहीं की, मतलब कि 2-4 आदमी की। वो वाला नहीं, पानी लेंगे। कौन पापा? जाग रहे हैं। कौन? मैं? बब्बा। क्या किए? बब्बा 3:30 बजे रात फोन कर रहे हैं, और फोन करके बोल रहे हैं कि चाबी आई है। मतलब 3:30 बजे रात में कोई फोन करता है?
तभी से उठ गए, हमारा भी नींद खुला हुआ था। हम सोच रहे उठ रहे फिर कहाँ नींद लगने वाली, वो गहरी नींद नहीं लगती, जब गहरी नींद टूट जाती तो। इस हस्बैंड जी के लोग का काम ऐसा होता है ना कि उनको देखिए कोई भी जैसे हस्बैंड लोग हैं, उनको ना टाइम दिन में मिलता नहीं है आराम से रेस्ट करने का। उनका जो भी सोने का टाइम होता है रात में होता है, वो भी 4-6 घंटे अगर आराम से ना सोए, नींद ना पूरी हो तो फिर शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो 4-6 घंटे मैं कोशिश करती कि इनकी नींद ना चाहे वो पूरी हो, मैं जब तक नहीं पूरी होती मैं जगाने की कोशिश नहीं करती हूँ। क्योंकि जब ना किसी भी इंसान का देखेंगे कि नींद अगर अधूरी रहेगी ना तो उसको चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपकी नींद सोए हैं और गहरी नींद से जब आप जगते हो ना, और अपने से जब जगते हो बिना किसी के जगाए ना, तो आपका नींद जब पूरा होता है ना तो आप खुश भी रहते हो, शरीर भी अच्छा रहता है और बिल्कुल ना मतलब इरिटेशन नहीं होता है, खुश खुश मन रहता है। इसलिए मैंने ये चीज़ ना फेस की है। कभी भी नींद ना रोकिए मत। अगर आपको नींद आ रही है तो जब भी आप खुशी से सो जाइए, और जब तक नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। घर के जो काम है बाकी तो सारे होते रहेंगे, लेकिन नींद भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे देखिए डस्टिंग वगैरह मैंने ना कल रात में ही थोड़ा सा ठीक ठाक किया था, तो ये सारी चीज़ें ना इस तरीके से सेट है। बस झाड़ू पोछा मुझे करना था। इधर भी आ गई थी झाड़ू लगाते लगाते, और लाइट वही मैं जैसे बताई कि लाइट मैंने जलाई थी ना, तो इससे इधर तो लाइट है नहीं, तो मैं अंधेरे में ही अपना पूरा झाड़ू पोछा जो भी है ना वो कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और बिस्तर में घुसने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर मैं बिस्तर में घुसी बैठी तो आलस देखिए अपने आप आता है। सुबह अगर आप बैठे रहोगे ना, इधर उधर कोई काम नहीं करोगे, तो आपको आलस आएगा, आपके सारे काम लेट हो जाएंगे, फिर आपका दिन ना पूरा ख़राब जाता है। तो मैं कभी कोशिश करती हूँ कि जब मैं उठ जाऊँ तो मेरे जो काम है ना वो प्रॉपर चलते रहें, जिससे मेरे काम भी होते जाएँ, आलस भी ना रहे शरीर में और एनर्जी बनी रहे। सुबह के जो काम हो जाते हैं ना, उससे ना आपको एक अलग ही सुकून मिलता है और एनर्जेटिक मैं महसूस करती हूँ। तो जब मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है तो इसलिए मैं करती हूँ मेरे बिना। तो यहाँ पे सारे देखिए झाड़ू पोछा भी हो गया था, और इधर मैं आकर के पूरा इधर भी आंगन, ये जो भी बाहर एरिया था उसको धो दिया, पेड़ पौधों को पानी दे दिया, और ना बाहर ना हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है अभी घनघोर वगैरह, और बिल्कुल मेरे जो काम है। बज गया है, देखिए घड़ी में बज रहा है 6:30, इसमें बज रहा है 6:06, और अभी तक लाइट नहीं आई। मेरा झाड़ू पोछा तो हो गया कैसे कैसे करके, तब भी साफ़ सुथरा हुआ है। तो 1 घंटे में तो पूरा घर चमका दिया। अब क्या करें, पानी तो आ नहीं रहा है, चल एक्सरसाइज करें, छत पर घूम के आते हैं। तो गैस यहाँ पे ना उजाला हो गया था, और आज तो चंदा मामा भी दिख रहे थे बहुत दिनों बाद। तो मैं आ गई थी छत पे, आज अच्छा लग रहा था। मैंने ना उस दिन जिस दिन एक दिन ब्लॉग डाला था आप लोगों के साथ कि मैं आई थी, घनघोर अंधेरा था, बहुत ही अजीब जैसा उस दिन मुझे फील हुआ था। उसके बाद मैं छत पे ना अंधेरे में नहीं आई, क्योंकि ना उस दिन मैं 6:10 पे ही शायद आई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। बिल्कुल घनघोर अंधेरा था और बिल्कुल सन्नाटा, बड़ा ही अजीब जैसा मौसम था। तो मैं ना उसके बाद छत पे ना अंधेरे में आना ही छोड़ दी। फिर मैं सोचती ना थोड़ा सा उजाला हो जाए तब जाऊं, नहीं तो ऐसे मुझे लगता नहीं है, और नहीं मुझे डर लगता है कि मैं अंधेरे में जा रही हूँ। जब मैं उठ जाती हूँ तो मुझे वो नहीं, संकोच नहीं लगता। अगर आप अपने डर संकोच रखोगे, डर में मतलब शंका रखोगे ना, तो आपको डर लगता रहेगा। लेकिन आप डर कभी संकोच मत रखिए तो आपको डर नहीं लगेगा। वैसी कभी चीज़ें हो जाती हैं तो डर लगने लगता है, बात अलग है, लेकिन ऐसे ना मैं रखती नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आकर के आज मैं करूँगी फुल वॉक, कम से कम 15-20 मिनट का वॉक करूँगी। क्योंकि ना थोड़ा सा अब ना नीचे के एरिया का लोअर वेट मुझे लग रहा है ना कि बढ़ रहा है, और आजकल सर्दियों में क्या होता है ना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहते हैं घर के। तो जा एकदम ना ये ठंडा हो गया है, ऐसा ना हो कि ठंडी लग जाए, चलो भागो, क्योंकि उतनी ठंडी कम हुई नहीं है, मैं ऐसे चली आई थी, जाला हो गया। तो मैं आई थी नीचे देखने की पानी का तो समय हो गया है, 6 बजे ही आ जाता था, लेकिन आया था, लेकिन लाइट नहीं थी, इसकी वजह से ना पानी का ये फोर्स नहीं था। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन नीचे नीचे है ना पाइप लगा दूंगी ना, तो ये पानी जब तक 1 घंटा जैसे चलता है ना वैसे आता रहेगा। तो जितना भी नीचे सामान रहेगा ना आप पानी आराम से भर सकते हो। तो जितनी ज़रूरत था ना वैसे मैंने ना पानी भर करके मैं आ गई थी ऊपर। अब यहाँ पे रुद्र को जगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको भी जल्दी जगाने की आदत डालनी चाहिए। ये थोड़ा सा लेट में उठता है, और अभी ना टाइम चेंज हुआ नहीं है, स्कूल का वही चल रहा है, तो बच्चे भी आराम से सोने की आदत नहीं। तो 7:20 पे इन लोग का स्कूल रहता था, तो सुबह जल्दी उठते थे। जैसे जैसे इन लोग का टाइम बढ़ा दिया गया है तब से ना ये बहुत लेट उठने लगा है। हर ठंडी में ये लेट उठता है, मतलब ना कि बिल्कुल जब जाना रहता है तभी,
आधा 1 घंटा पहले फिर भी मैं जगाती हूँ। तो यहाँ पे इसको आज मैंने ना जगा दिया था। उसके बाद बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दिया। अब मैं लगाऊंगी गरम करने के लिए पानी, क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि लेके जाऊंगी नीचे पानी गरम करने के लिए। सोच ही रही थी कि तब से ना गाइस पानी लाइट ना आ गया, तो बड़ी खुश हुई। फटाफट मैं सोची ना कि लाइट कटे, इससे मतलब कुछ और प्रॉब्लम, उससे पहले सबसे पहले पानी लगाती हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे अब नीचे लेके जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो मुझे फिर भगोना में ले जा करके पानी ना इस पे गैस पे गर्म करना पड़ता है। मतलब सोचते सोचते ही ना लाइट आ गया। तो पूरा 1-1.5-2 घंटा सोच लीजिए ना, 3 बजे जब उठी थी तब भी लाइट नहीं था। तो 4-5-6 घंटे का लाइट का कटिंग आज हुआ है। तो यहाँ पे मैं, आज है थर्सडे, तो आपको पता है कि मैं साबुन और शैम्पू यूज नहीं करती हूँ। तो मैं आज चेहरे पर फेस पैक तो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल, क्योंकि ना एलोवेरा जेल जो होता है ना बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे आपके चेहरे पर अगर कोई भी, जैसे बहुत ठंडा था ये, जब मैंने लगाया ना चेहरे पर तो बहुत ठंडा था। ये एलोवेरा जेल ना, कभी भी एलोवेरा अगर आप तुरंत ही तोड़ रहे हो तो पेड़ से तुरंत तोड़ के नहीं लगाना रहता है। सबसे पहले इसको 1 दिन पहले तोड़ लीजिए, खड़ा कर दीजिए, उसको धुल लीजिए अच्छे से। जितना भी इसके अंदर पीला पल्प होता है ना, वो जो कड़वापन वो निकल जाएगा। उसके बाद अच्छे से साफ़ करके फिर लगाना रहता है। तुरंत तोड़ करके पेड़ से तुरंत अपने चेहरे में कभी मत लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उसी से होती है। अगर आप 1 दिन पहले तोड़ के खड़ा कर दोगे, जितने भी उसके पीलेपन वो निकल जाएंगे ना, तब आपके चेहरे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एलोवेरा जेल से ना क्या होता है ना कि जैसे झाई वगैरह है, डार्क सर्कल है, आँखों के नीचे पड़ रहे हैं, गर्माहट शरीर में है, तो पिंपल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको सूट करता है तो ज़रूर लगा लीजिए। उससे ना चेहरा अपने आप बहुत ही मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट। और कुछ देर तक आप अपना जैसे ब्रश वगैरह नहा और भी काम कर रहे हैं ना, तब तक आराम से 10-15 मिनट आपके चेहरे पर ना अच्छे से लगा रहेगा। फिर आप उसको वॉश करके वैसे ही नहा लीजिए पानी से, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो सूट करता है, पहले नहीं सूट करता था, लेकिन अभी मैं कभी कभी लगा लेती हूँ तो मुझे सूट करता था। यहाँ पे कल मैंने मीशो से मंगाया था बहुत सुंदर सुंदर सूट कपड़ा अपने लिए, डेली वेयर के लिए, पार्टी वेयर के लिए। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा कि नहीं, देखिएगा, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अब मैंने ना ये कपड़ा पहली बार अपने लिए मंगाया था। एक जो कोट सेट था बड़ा ही सुंदर लग रहा था। हस्बैंड जी भी देखे तो बोले, अरे ये क्या मंगाई हो, लेकिन अच्छा लगा गाइस। आप लोगों ने देखा नहीं, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। सच में मैंने पहली बार पहना है, कैसा लग रहा है। बहुत दिन से मन था, इसलिए मैंने अपने लिए ना मंगा करके पहन लिया, क्योंकि लाइफ एक बार मिला है, उसको जी लेना चाहिए। तो बस वही कपड़े ना वॉश किए बिना ना मैं पहनती नहीं हूँ। तो ऐसे मैं पहन करके वीडियो तो बना दिया था, लेकिन अब मैं इसको ना एक बार पानी से ही धो देना है, धो करके तब पहनती हूँ। यहाँ जी का भजन लगाते हैं, आराम से सुनते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। छत पे मैं हाय कर रही थी, आप लोगों ने देखा कि नहीं, मैं हाय कर रही थी। वो मेरी फ्रेंड है, वो भी नहा धो करके जल दे रही थी सुरहुआन को, तो वहीं वो देखी तो मैंने हाय यहाँ से कर दिया। क्योंकि अगर कोई दिखे ना, अगर कुछ मतलब रिएक्ट ना करे तो उनको लगता है ना कि देख के अनदेखा कर दी, इसलिए मैंने ना उसको हाय किया दूर से। बहुत मतलब है 2-3 घर बाहर, तो तेज से चिल्लाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फिर हाय करके चली आई थी नीचे। यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से सफाई। मुझे ना मंदिर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, लेकिन आज तो थर्सडे है तो नहीं करना है, लेकिन एक दिन मैं टाइम निकालूंगी अब, क्योंकि उसके बाद बच्चों का आ जाए, बहुत सारी काम आ जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, अभी होली की तैयारी आ जाएगी, तो बच्चों के पेपर आ जाएंगे। तो इसको मंदिर को ना अच्छे से डीप क्लीनिंग करके कपड़ा बदलना है यहाँ से, तो टाइम निकालूंगी मैं किसी दिन। तो हो गया गाइस, देख सकते हैं मेरे जो काम है ना, अगर मैं बैठती ना तो अभी टाइम निकल जाता सुबह को, और पता ही नहीं चलता कब 8 बज जाता है, कब 9 बज जाता है। और अगर चलते रहो, अपने काम निपटाते रहो ना, जैसा भी दिन हो भैया, अपना काम जब सही समय पर हो जाता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं आ गई थी नाश्ता बनाने, और आराम से मैं नाश्ता बनाऊँगी बाबू के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना सूजी भिगोने के लिए रखा है, इसका मैं कुछ बनाऊँगी, आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। और सबसे पहले ना उसको सूजी को भिगो करके रख लिया था, और सूजी पहले से डिब्बे में पड़ा था, मैंने नया पैकेट खोल दिया, मुझे लगा ना कि ख़त्म हो गया है।
तो बस यहाँ पे भर दिया था उसको, और उसके बाद ना आटा गूँथ लिया है सादा, क्योंकि आज है थर्सडे तो हस्बैंड जी का है फास्ट। तो सबसे पहले ना उनका फास्ट वाला भी मैं साथ में ही दोनों काम कर रही हूँ, कि जिससे ना मुझे ना बाद में ज़्यादा काम ना बढ़े। ऐसे ना एक एक करके बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दिन भर में दोपहर हो जाता है इन्हीं सारे कामों में। तो ऐसा मैं मैनेज करती हूँ ना कि मेरे दोनों काम साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो मौसम थोड़ा सा बड़ा भी दिन में हो रहा है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से ना भूख भी लगेगी हस्बैंड जी को, तो मैं बोलूँगी कि आज जल्दी ही खा लेंगे। और इस तरीके से मैंने पहले उनका आटा गूँथा। दूसरा ना मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे अपना जो अभी लंच बॉक्स बनाना है। इसमें मैंने सूजी आलू घिस करके डाल दिया था, कल ही उबाल के रखा था रात में ही। इसमें बेसिक मसाले जैसे आप गरम मसाला डाल सकते हो, यानी मैंने सिर्फ हल्दी ही डाला था, और अजवाइन सौंफ डाल दीजिएगा, धनिया पत्ती कट करके डाल दीजिएगा, और मिला करके अच्छे से डो बना लीजिए इसको। फिर अच्छे से अगर आपको लगा गीला लग रहा है तो थोड़ा सा ना आटा डाल करके बाइंडिंग कर लीजिए। और ये थोड़ा सा तेल लगा दे रही हूँ जिससे ना चिपचिपापन ना लगे और आपको बेलते बने तो इसकी ना पूड़ी बहुत अच्छी बनती है, कचौड़ी टाइप जो बनता है। तो आलू सूजी का ना बहुत बढ़िया नाश्ता तैयार हो जाता है, और कुरकुरा भी लगता है, जैसे कचौड़ी खाते हैं ना वैसे कुरकुरा भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। इसके साथ ना खाने के लिए बनाऊंगी टेस्टी सी सब्जी बिना लहसुन प्याज के। तो आज का जो खाना सब बन रहा है ना वो बिना लहसुन प्याज के बन रहा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैंने करके रख दिया था जिससे वो फूलते रहे, तो इससे पूड़ियाँ अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सबसे पहले हस्बैंड जी का पूड़ी मतलब सेक करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ना ये वाला जब निकाल दूँगी तो उससे ठीक रहेगा उनका, क्योंकि व्रत में खाना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनका बना करके हटा लेते हैं, तब जो है बाकी के जब नमक वाले जो काम है वो मैं करूँगी। तो बस यहाँ पे ना रुद्र से बोली कि मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए, तो बोला नहीं नहीं मेरे को यही वाला पूड़ी दीजिए, और वो भी किससे, गुड़ से दीजिए। मैं बोली गुड़ से? बोला हाँ, कभी कभी ना ये देसी बन जाता है बिल्कुल। और इसको ना मीठा खाना पसंद है, तो मीठा जब नहीं मिलता तो ये गुड़ घी खा लेता है, गुड़ ही खा लेता है। तो अच्छी आदत है, गुड़ खाना चाहिए। और आज के ज़माने में बच्चों में अगर गुड़ खाने की आदत है तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। बाय, ध्यान से आराम से। आऊं क्या? आऊं? गैस इतना जल्दी जल्दी में उतरा है, और ये ना कि ऊपर से कंघी भी करके नहीं आया था, और हम ध्यान ना देना, थोड़ा सा पूछे ना तो ये फिर ऐसे ही चला जाता। और आज जल्दी में क्योंकि इसको स्कूल से ना जल्दी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि है 11:30 बजे तक इसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में है आज अपर्णा का फेयरवेल का दिन। तो वो जाएगी 11:30 मतलब 11 बजे तक, तो ये 11:30 बजे तक आ जाएगा। तो इसका कहना था कि मुझे ये वाला पूड़ी अभी दीजिए, मैं इस वाले को आ करके खाऊँगा 11:30 बजे के बाद। तो मैं बोली चलो ठीक है भैया, खाना तो आप ही लोग का है। फिर सब्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। उनका हस्बैंड जी का जो पूड़ी था वो बना करके हटा लिया था। अब यहाँ पे नमक मैंने तेल डाल दिया था, और इसमें मैंने ना टमाटर अदरक और मिर्च को बस पीसा था और कुछ नहीं डाला है, उसका पेस्ट बना लिया था। जीरा डाल करके और हींग थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इसको बस यहाँ पे गरम मसाला और हल्दी डाल करके मटर आलू जो मैंने बॉईल किया था वो डाल दिया था। बहुत अच्छी टेस्टी और बड़ा जल्दी बनता है ये सब्ज़ी, अच्छा भी बहुत लगता है। अपर्णा को तो बहुत पसंद है, वो बोलती है ना मम्मी यही सब्ज़ी बनाया करिए बिना लहसुन प्याज के। तो बस यहाँ पे धनिया पत्ती भरपूर मात्रा में मसाला भून गया तो डाल दिया था, और बड़ा जल्दी उधर बन जा रहा था। यहाँ पे एक एक करके हम पूड़ियाँ सेक लेंगे। तो ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कलरफुल। आपको ना इसको ऐसे भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, इससे भी लंच बॉक्स में दे सकते हो। मैं सब्जी इसलिए बना रही हूँ ना कि साथ में मतलब हो जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। जी का पूड़ी इसलिए बनाया क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि मैंने कुछ बनाया है तो वो कहेंगे ना कि जिस दिन मैं नहीं खाता उसी दिन बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने उनका बना के हटा दिया कि भैया आपके लिए भी बनाया है, ऐसा ना लगे कि किसी के लिए कुछ और मिले कुछ और मिले। तो इसलिए मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ कि हाँ सब लोग खाओ। तो यहाँ पे जितने अच्छे से किचन को भी साफ़ कर दिया था, से बना के रख दिया था। बर्तन जितने थे ना लगे हाथ सब धो दिया था। अब आराम से करेंगे नाश्ता। तब से निकाल रही थी, तब से हस्बैंड जी आ गए थे, तो मैं बोली चलिए सबसे पहले आपको लगा देते हैं, इनको भी कहीं जाना है। तो ये ना कहीं बाहर जाएंगे तो इनका दिन भर वैसे ही बीत जाएगा। तो दोपहर में रहते हैं ना तो मैं इनको खिला देती हूँ, अगर इनको कहीं जाना हो ना तो मैं प्रॉपर उनको बना के सुबह ही ना करा देती हूँ कि ये दिन भर के लिए फ्री। क्योंकि बाहर में ना कैसे कहाँ क्या मिले क्या ना मिले, लेकिन फास्ट रहे तो अपने घर से प्रॉपर खा पी करके निकलो। तो गाइस यहाँ पे सारा काम तो हो गया था, अब चलिए खाते हैं, आराम से नाश्ता करते हैं। आप लोग भी खा लीजिए। ये
ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।